आप देख रहे हैं जवाहर लाइव और मैं हूँ आपके साथ संध्या आचल। रामनवमी की लहर अयोध्या के साथ साथ रांची में भी देखने को मिल रही है। रांची के हर एक मंदिर में राम भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज मैं इसी शुभ अवसर पर निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर में हूँ। तपोवन मंदिर में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तों का सैलाब है। ऐसी मान्यता है यहाँ की कि शहर में जितनी भी शोभा यात्रा निकलती है वो इसी मंदिर में आकर समाप्त होती है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 350 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आपको और अच्छे से हम इतिहास के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ का इतिहास पौने 400 वर्षों का है। यहाँ महात्मा लोग भजन किए। भजन के बाद भजन का प्रभाव ये रहा कि वन के जीव भी जब बाबा यहाँ भजन करते थे तो उनके इर्द गिर्द बाघ सिंह हरिण भ्रमण किया करते थे। उसके बाद जब अंग्रेजी शासन का शुरुआत हुआ तो यहाँ के वन्य जीव को सिंह को एक अंग्रेजी अधिकारी ने गोली मारा। उसके बाद उनके जो संतरी थे लेने आए। तब बाबा जो यहाँ थे बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज जो बहुत क्रोधित हो गए तो संतरी जो था उस समय भाग गया। उसके बाद ऑफिसर को कहा, ऑफिसर आए और उसके बाद ऑफिसर क्षमा याचना किए। उस समय तक यहाँ मंदिर नहीं था बल्कि बाबा पीछे में एक पंचमुखी हनुमान जी हैं, उन्हीं का पूजन होता था। एक झोपड़ा था जिसमें अंग्रेज अधिकारी जब आए क्षमा याचना मांगे बाबा से तो बाबा से बोले कि हम क्या करें कि हमें क्षमा याचना होगा। तो बाबा कहे यहाँ मंदिर बनवाओ तो हो जाएगा। तो शंकर जी का मंदिर अंग्रेज अधिकारी बनवाने का शुरुआत किए। तभी बाबा को स्वप्न हुआ रामलला का कि हम यहीं भूमिगत हैं, हमें यहाँ से निकलवा कर हमें भी प्रतिष्ठित करो। ये बात अंग्रेजी अधिकारी को बाबा बताए। जब बाबा बताए तो जहाँ जगह बताया गया था वहाँ खुदाई हुआ तो राम जी और सीता जी यहीं भूमि से प्राप्त हुए। बाद में अंग्रेजी अधिकारी जयपुर से प्रतिमा लखनलाल जी का मंगवाकर प्रतिष्ठा करवाए। उससे पूर्व यहाँ हमारे पूर्वाचार 3 पूर्वाचार यहाँ भजन केवल किए। उससे पूर्व मंदिर नहीं था। उसके बाद से मंदिर बना। फिर राम जी, हनुमान जी, जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे बढ़ते गया। और मंदिर 1925 में रामनवमी जुलूस का शुरुआत झारखंड के हजारीबाग जिले से हुआ था। 29 में रांची के महावीर चौक से तपोवन मंदिर का यात्रा शुरू हुआ और अनावरत यह यात्रा में 4 लोगों से शुरू हुआ यात्रा आज लाखों लाख की संख्या में है जो आप देख रहे हैं। और दिन प्रतिदिन यह यात्रा बढ़ता जाएगा। परमात्मा की अहेतु की कृपा है। और अब तो राम राज्य पुनः अयोध्या में भगवान श्री सीताराम जी के विराजने के बाद से राम भक्तों का उत्साह का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए अब ये उमंग और बढ़ता जाएगा। चूँकि अब देश में ही उमंग नहीं है, अब विदेश में भी राम राज्य की परिकल्पना होना शुरू हो चुका है। देखिए रामनवमी के दिन यहाँ भगवान श्री सीताराम जी का अयोध्या की पूरी पद्धति से पूजन यहाँ सालों भर होती है, जिसमें रामनवमी के दिन विशेष उसमें यहाँ के हनुमान जी साक्षात और माता जानकी और राम जी साक्षात विराजमान हैं, उसी का पूजन होता है। और चूँकि रामनवमी जुलूस झारखंड का परंपरा का अभिन्न अंग बन चुका है, उसी का विशेष महत्व यहाँ का है। छठियारी में भगवान का जब पूजन सुबह में होता है तो विशेष बालक मानकर उन्हें 1600 उपचार पूजन विधि से पूजन करने के बाद उनके लिए जो उनके क्या है कि घर में जब छठियारी होता है तो जैसे प्रीति भोज लोग मनाते हैं, वैसे यहाँ भी आम जनमानस को सभी को प्रसाद बैठा करके पवाया जाता है। ये बरसों बरस से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहे। और 500 साल बाद हमारे रामलला विराजे हैं और जो सूर्य की किरण उन पे पड़ी है वो दृश्य अद्भुत है। देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है। इस बार तो सारा विश्व जो है राममय हो गया है। राम के अलावा कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। सुबह से राम, मन में राम, कर्म में राम, सब में राम ही राम है।
वेशभूषा में भी राम। आज सच में लग रहा है कि हम आज राम राज्य में रह रहे हैं। उसी उत्साह के साथ आज रामनवमी मन रही है।